नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज साबर मंत्रों में एक ऐसे साबर मंत्र की चर्चा है जिसे महासाबरी मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र त्रिशक्ति के साथ मां भगवती शक्ति से संपन्न है। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ गुरु गोरखनाथ जी और मां भगवती शक्ति इस मंत्र में साथ साथ चलते हैं। हर प्रकार के कार्य को सिद्ध करने के लिए यह मंत्र है। कार्य कैसा भी हो, किसी प्रकार का हो ही नहीं सकता इस मंत्र के माध्यम से कोई कार्य निष्फल हो जाए। इतना अधिक प्रभावशाली ये मंत्र है और इसीलिए इसे महासाबरी मंत्र कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड की तीन शक्तियां मुख्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और साथ में महाशक्ति कहा जाता है मां भगवती दुर्गा को। तो सभी इसमें साथ चल रहे हैं और साबर मंत्रों के अधिष्ठात्रा, श्रेष्ठा और रचिता गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति भी इसमें सम्मिलित है। तो ऐसा कौन सा कार्य होगा जो इन शक्तियों के प्रभाव में ना हो सके या इन शक्तियों के प्रभाव को टाल सके? निश्चित हर प्रकार का कार्य पूर्ण होता है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। वैसे तो ये मंत्र स्वयं सिद्ध कहलाता है, परंतु हर बार और बार बार एक बात अवश्य बोलता हूं कि मंत्र स्वयं सिद्ध ही क्यों ना हो, फिर भी न्यूनाधिक संख्या में उसे जप करके सिद्ध एक बार अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि वो पूर्णतः हमारे अनुकूल हो जाए। लेकिन इस मंत्र के लिए कहा जाता है ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, फिर भी इसे सिद्ध करना अनिवार्य है, ताकि किसी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके लिए ना बने और ये मंत्र आपके लिए पूर्ण रूप से कार्य सिद्धिदायक हो, हर प्रकार से आपके लिए सफल हो। और मंत्र का विधान कोई क्लिष्ट नहीं है। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, ग्रहण काल हो, दीपावली हो, होली हो या फिर किसी प्रकार का अन्य सिद्ध योग मुहूर्त हो, उस दिन इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। अन्य दिनों में यदि करते हैं तो 11 दिवसीय विधान बनता है, लेकिन किसी सिद्धि योग में करते हैं, जैसे कि बताया ग्रहण, दीपावली, होली, जन्माष्टमी, इस प्रकार के पर्व काल में करते हैं तो फिर 1 दिवसीय विधान बनता है। अब वो आप पर निर्भर है, आप किस योग में इसे सिद्ध करना चाह रहे हैं। दोनों ही प्रकार के विधान का वर्णन कर रहा हूं, किस प्रकार से किस समय में कैसे सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की, कि किस सामग्री के साथ में इसे सिद्ध करना है। सामग्री के नाम पर सामान्य सी पूजन सामग्री है। विशेष है तो रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला और एक सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। माला और यंत्र दोनों ही प्राण प्रतिष्ठित लेना। प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूं, कहीं किसी प्रकार का धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं से आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं उन साबर मंत्रों के माध्यम से। 2 साबर मंत्र दिए हैं और निश्चित मानिएगा आपकी माला और यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होंगे, चैतन्य होंगे और आपके कार्य की सिद्धि करेंगे। तो सामान्य सी पूजन सामग्री, साथ में यंत्र और माला। दीपक की बात करें तो कोई भी दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं, घी का हो अथवा तिल तेल का हो। पूर्व में भी चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि यदि हम प्रातःकाल सूर्यास्त से पहले साधना करते हैं तो घी का दीपक श्रेष्ठ होता है। संध्या काल अर्थात सूर्यास्त के बाद में साधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो तेल का दीपक लगाना श्रेष्ठ होता है। परंतु गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जो भी व्यवस्था आपकी बनती हो उस प्रकार का दीपक आप लगा सकते हैं। बात यदि करूं नैवेद्य की, प्रसाद की, क्योंकि जब हम इसे सिद्ध करेंगे तो अंत में आरती के बाद में थोड़ा भोग अवश्य लगाएंगे। पहले भी बता चुका हूं खीर का नैवेद्य सर्वोत्तम माना गया है हर पूजा पाठ के लिए। लेकिन आपकी जैसी व्यवस्था बनती हो, लड्डू का भोग ले सकते हैं, चूरमा ले सकते हैं, या फिर और कुछ नहीं है तो पताशे या मिश्री लेकर के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस दिन या कैसे इस मंत्र को सिद्ध किया जाना है। जैसे कि आरंभ में बताया है, किसी सिद्ध योग में पर्व काल में जब सिद्ध करते हैं तो उसी दिन, जैसे ग्रहण काल हो, दीपावली हो, तो जिस दिन होगा उस दिन आपको उस पर्व काल में एक निश्चित समय होता है कि सिद्धि के लिए। जैसे ग्रहण का समय, जब ग्रहण आरंभ होता है और ग्रहण समाप्त होता है, वो पूर्ण समय आपके लिए सिद्धिदायक होता है। उस समय में आपको ये सिद्ध करना है। दीपावली, होली के लिए अलग अलग समय निर्धारित होते हैं। जब दीपावली, होली आते तो उस समय को बताया जाता है कि किस समय सिद्ध करना है। अन्य दिनों में यदि आप कर रहे हैं किसी सिद्धि योग में, सर्वार्थ सिद्धि हो, रवि पुख हो, गुरु पुख हो,
तो उसमें अगर आप आरंभ करते हैं तो फिर 11 दिवसीय विधान करना है। ऐसा नहीं है कि आप उस सिद्ध योग मुहूर्त में करेंगे तो एक दिन में सिद्ध हो जाएगा, फिर 11 दिवसीय विधान आपको करना होगा। सिद्धि योग कैसे देखा जाता है इस विषय पर भी एक वीडियो मैं दे चुका हूं। वार और तिथि के संयोग से सिद्धि योग कैसे बनता है इस विषय पर पूर्ण वीडियो दिया जा चुका है, उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आज का दिन सिद्धि योग है अथवा नहीं है। उस दिन आप इस मंत्र को आरंभ करें। सर्वप्रथम अपने घर में प्रातःकाल करते हैं तो पूर्वाभिमुख होइएगा, संध्या काल या रात्रि काल करते हैं तो उत्तर मुख होइएगा। वैसे इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए श्रेष्ठ समय है प्रातःकाल का, परंतु सिद्धि योग जब चल रहा हो तो उसी समय करना है, उस समय दिशा का चयन करना है। सर्वप्रथम अपने समक्ष किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर हल्दी कुमकुम से रंगे हुए अक्षत रख लीजिए। उसके ऊपर यंत्र स्थापित कीजिए, सर्व कार्य सिद्धि यंत्र वो, और साथ में एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक के नीचे भी थोड़े अक्षत रखिएगा और शुद्धि आचमन कीजिएगा, और शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और साथ ही अपनी कामना बोलिए। अब यहाँ पर कामना सर्व कार्य सिद्धि हेतु मैं ये मंत्र प्रयोग कर रहा हूँ, ऐसा आपको बोलना है। अन्य किसी प्रकार की कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं कि शत्रु से पीड़ित हूँ या फिर धन की कमी है या फिर कर्ज हो गया है। सर्व कार्य सिद्धि में सभी कुछ आ जाएगा, आप सर्व कार्य सिद्धि बोलिए। जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए उसके बाद संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए, और उसके बाद सामान्य सा गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। उसके बाद त्रिशक्ति का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का शक्तियों के साथ में ये भैरव जी का पूजन कीजिए। जो सामान्य सा पूजन विधान है, अनिवार्य नहीं है। मंत्र का जप, गुरु गणेश का वंदन ही श्रेष्ठ है, परंतु जैसे अक्सर बोलता हूं कि अनिवार्य हो अथवा ना हो, थोड़ा सा पूजन विधान अवश्य करना चाहिए। जब सभी का पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र की करनी है और एक ही माला आपको गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। यदि बात करें गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा के समय जो मंत्र दिया जाता है वह गुरु मंत्र होता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु धारण नहीं किया, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। गुरु गणेश के मंत्र के बाद आज का मंत्र प्रयोग साबर मंत्र है, तो इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार उच्चारण कीजिए और उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। जब 11 दिवसीय विधान करेंगे तो 11 माला नित्य प्रति करते हुए 11 दिनों तक करना है। यदि आप किसी सिद्धि योग में ग्रहण काल, दीपावली, होली, जन्माष्टमी आदि पर्व काल में कर रहे हैं तो फिर आपको 31 माला करनी है मात्र, या फिर 51 करना चाहे तो आपकी इच्छा, क्योंकि अक्सर बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम, लेकिन 31 माला पर्याप्त होगी। यदि अन्य दिनों में करते हैं तो पुनः बता दूं 11 दिन 11 माला नित्य प्रति। इस प्रकार से ये मंत्र प्रयोग आपका पूर्ण होता है। मंत्र जाप के बाद आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य है वो अर्पित कीजिए। प्रसाद स्वरूप घर परिवार बच्चों में वितरित कीजिए। इस पूरे साधना काल में एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप भोजन करने बैठेंगे तो गोग्रास के साथ साथ कौवे और कुत्ते के लिए भी ग्रास निकालिएगा, अर्थात थोड़ा सा अन्न उनको अवश्य दीजिएगा इस पूरे साधना काल में। अन्य दिनों में दें तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है, लेकिन इस साधना काल में तो आप अवश्य दीजिए। अत्यंत सिद्ध मंत्र है और निश्चित ये मंत्र सिद्ध होने के बाद प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाता है। कैसे सिद्ध होता है? सर्व कार्य सिद्धि यंत्र आपके पास है। इस मंत्र जाप का उद्देश्य उस यंत्र को पूर्णतः जागृत करना है। जब वो यंत्र जागृत हो जाता है, उस यंत्र के समक्ष बैठ करके आप इस मंत्र का किसी भी कामना को लेकर के 11, 21 बार, 51 बार यथाशक्ति जप कीजिए अपने कार्य का उच्चारण करते हुए, और फिर कार्य के लिए निकल जाइए। निश्चित कार्य सिद्ध होगा। अथवा एक प्रयोग बता देता हूँ, सूती सफ़ेद धागा लीजिए, उसमें 7 गांठ लगाइए इसी मंत्र को बोलते हुए, और अपने ऊपर की पॉकेट में दाहिनी ओर, अगर पॉकेट नहीं है तो अपने बाजू पर, कलाई पर बांध कर निकल जाइए। कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता कोई रुक जाए, निश्चित कार्य की सिद्धि होती है। अत्यंत सरल विधान है और प्रयोग निश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस मंत्र को महासाबरी मंत्र कहा जाता है। अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है।
और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।